दे रहा है। चाइना की ओर से दूसरी बुरी खबर यह है कि चाइनीज हैकर जो हैं वो इंडिया में हैकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और वो पूरी तरह से जोर लगाए हैं इंडिया में हैकिंग करने के लिए और बहुत बड़े पैमाने पर हैकिंग करने के लिए। इसके लिए हमें अमेरिका ने भी आगाह किया और ऑस्ट्रेलिया ने भी आगाह किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऐसे हैकिंग किए भी जा चुके हैं, लेकिन इंडिया के लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि इंडिया में ऐसे हैकिंग को बचने के लिए सरकारी तंत्र है ही नहीं है। सरकार को जब हैकिंग से बचना होता है तो वो प्राइवेट हैकर्स से कॉन्टेक्ट करती है और वो एथिकल हैकर्स होते हैं, वो हैकिंग को रोकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास अपना कोई ऐसा विंग नहीं है, जबकि चाइना के पास ऐसे लाखों के संख्या में हैकर्स हैं जो चाइनीज आर्मी के लिए काम करते हैं। अमेरिका में तो पूरी तरह से एक हैकिंग का सेल ही है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सेल नहीं है। हमारे इंडिया के नेताओं को, अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि आज के जमाने की लड़ाई रह गई है वो बंदूक तोप टैंक बाद में आएगा, पहले हैकिंग को रोकना है। मेंटली लड़ाई हो गई है, तो ये भारत के लिए खतरा है। हालांकि भारत इसके लिए बहुत ही समय रहते सचेत हो गया है, तो इस पे हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा थ्रेट उत्पन्न होगा, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक कमी है, इसे हमको सुधारना जरूरी है। आपको मेनली 5 तरह के साइबर क्राइम से बचना है। हम आपको लाइन से बताते हैं। सबसे पहले जो आप देखिएगा तो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऑफर दिया जाएगा कि 10,000 के मोबाइल को आप 2600 में खरीदिए, 2000 में खरीदिए। ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये चाइनीज साइबर अटैक है, आप इससे बचिए। ऐसा कोई ऑफर नहीं है, अगर आप जहां उस पे जाते हैं तो आपका पैसा बर्बाद होगा। मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति से 2000 भी लेता है और ऐसे 10,000 लोगों को चूना लगाया तो कितना पैसा वो भारत से लेके चला जाएगा। दूसरा, इंडिया में बहुत पहले समय से फेमस चल रहा है एटीएम से किसी का पैसा निकालना ना। देखिए, सरकार आपको एटीएम की बहुत ज्यादा सुरक्षा देती है। 4 लेवल की सुरक्षा होती है। पहले आपके एटीएम कार्ड पर उभरे हुए अक्षर में 16 अक्षर लगे रहते हैं, ये 16 डिजिट नहीं बताना चाहिए। फिर आप पीछे स्टिकर पे चिपके हुए 3 ठो सीवीवी नंबर बता देते हैं। फिर आपको गुप्त जो आपको याद रहता है पिन कोड 4 अक्षर का, वो भी बता देते हैं। फिर आपके मोबाइल पे जो ओटीपी जाता है वो भी बता देते हैं। तो ये तो आप गलती कर रहे हैं ना। आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में क्या जाता है? मत बताइए आप किसी को ऐसे अक्षरों में। आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने ब्रांच में जाइए, एक दिन लेट ही होगा ना, बैंक आपकी सेवा के लिए है। आप वहां जाइए, बताइए क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास कॉल आया था। नहीं तो ऐसे कॉल के झांसे में मत पड़िए। एक बात और कहना चाहेंगे कि आप लोग जो ई पेमेंट करते हैं, मोबाइल से किसी का पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे हिसाब से आपको 2 तरह के अकाउंट रखने चाहिए। एक आपका मेन अकाउंट रहना चाहिए जिसमें ज्यादा पैसे हो, और बाकी एक ऐसे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक छोटा मोटा अकाउंट खोल लीजिए जिसमें 5-10 हजार रुपए रहे, ताकि अगर आपसे कभी गलती से लीक हो भी जाता है तो ज्यादा आपको पैसे न जाए। अब ऐसा नहीं हो कि आप अपना मेन अकाउंट बता दिए और पूरा पैसा खाली कर दे। और अगर आपके किसी अकाउंट से ऐसा हो जाता है तो फिर उस अकाउंट को यूज नहीं करना चाहिए, वरना उनके पास डाटा पहले से रहता है, वो फिर इसका मिस यूज कर देते हैं। आपको एक तरह का और कॉल आएगा कि आपको 20 लाख रुपए की लॉटरी लगी है या आप एक लकी विनर हैं। आपको हमारे नोडल अधिकारी कॉल करेंगे, आपको स्कॉर्पियो गाड़ी मिल गई है, आप गाड़ी का कलर बताइए, पहले आप फोन नंबर अपना बताइए, फिर आपका एड्रेस पूछा जाएगा कि किस कलर की गाड़ी लीजिएगा, फिर आपको कहा जाएगा किसी और से कॉल पे मत बताइएगा। इस तरह का भाई ये सब झूठ अफवाह है। यहाँ कोई किसी को 2 किलो आटा दे रहा है तो 20 फोटो खिंचवा रहा है। आपको 20 लाख की लॉटरी लगेगी, फोन पे बता के दे देगा। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। 5वां जो अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है वो आपके ईमेल पर एक स्पैम मैसेज आता है। देखिए, ईमेल पर आपको जरूरी मैसेज आते हैं, ज्यादातर जरूरी मैसेज ईमेल पे आते हैं, लेकिन ईमेल पर आने वाले फालतू मैसेजेस को हम स्पैम कहते हैं। ये धोखाधड़ी के लिए बनाया जाता है। आपकी ईमेल पर आएगा कांग्रेचुलेशन करके कि आपने 2000 जीता है या 5000 जीता है। उसके बाद आपको वहां पे फॉर्म भरने के लिए आएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करिएगा गेट स्टार्ट, तो आपका नाम पूछेगा। धीरे धीरे एड्रेस पूछते पूछते 5-6 स्टेप में जाते आपका अकाउंट वगैरह पूछेगा और आपके पैसे को खाली कर देगा। इस सबसे बचिए, आप ही इससे बच सकते हैं। पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इन साइबर क्राइम वालों का नेटवर्किंग इतना लंबा रहता है कि उसको खोजना काफी मुश्किल होता है। आपकी सतर्कता जरूरी है। आपके एक भूल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। अब अगर तुम लोग नए हो, जो नीचे लाल वाला झकास करो, सॉरी सब्सक्राइब है, उसे एक थप्पड़ देकर व्हाइट करो और बगल में घंटी बजाकर नेक्स्ट राइट देखो।